परिवार के अथक प्रयास के बाद जब कोई सफलता को छूता है तो जो खुशी सफलता पाने वाले को होती है उससे कहीं अधिक खुशी उस परिवार को होती है, उन माँ बाप को होती है जिन्होंने अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो किया होगा उसे शायद शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वही सफलता, वही खुशी दुर्भाग्य में बदल जाए तो उसे भी शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल होता है। इसका अंदाजा अपनी होनहार बेटी को हमेशा के लिए खो देने वाले माँ बाप के अलावा और किसी को हो नहीं सकता। सोचिए, 22 मई को मुंबई के BYL नायर अस्पताल में डॉक्टर पायल तड़वी ने जब अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की तो उसके परिजनों पर क्या बीती होगी। जिंदगी भर की कमाई फांसी पर झूल गई। पायल तड़वी एक आदिवासी लड़की थी जिसे लेकर अस्पताल में उसके सहयोगी डॉक्टर ताना दिया करते थे और जातिवाद और आरक्षण के नाम पर पायल के साथ दुर्व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि उसे अपने साथ काम कराने पर भी रोकते थे, जिसकी शिकायत डीन से की गई थी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वही डीन का ये भी कहना है कि यदि मुझे इस बात का पता होता या थोड़ी सी भी भनक होती तो जो हुआ है वो ना होता। खैर, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर समाज में पढ़े लिखे लोगों की सोच पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। क्या जातिवाद और आरक्षण से किसी के होनहार होने को मापा जाता है? पायल ने अपने सुसाइड नोट में उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स पर लगाया है। हेमा आहूजा, भक्ति मेहारे और अंकिता खंडेलवाल जो अभी फरार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई करने को आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी इस मामले को प्रमुखता से लेते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग से जुड़े मामलों में नए नियम बनाने और सजा तय करने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आरोपियों को कब तक सजा होती है और सरकार ने जो कदम उठाने की बात कही है उसको अमल में कब लाया जाएगा। पर जो सवाल समाज में पढ़े लिखे लोगों की सोच पर उठा है उसका जवाब कब मिलेगा और कौन देगा? या फिर यूं ही जाति और आरक्षण के नाम पर होनहार बच्चों की काबिलियत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और एक पिछड़े समाज को आगे बढ़ने से पहले ही अंधकार में झोंक दिया जाएगा। नेशन वन के लिए वीना शर्मा की रिपोर्ट।